Hello, children. Welcome to the English class. Our today's topic is a different kind of a school. Till now, we have learnt that in Miss Bim's school, a different approach is implemented. Every child has to play different role in each term: lame day, blind day, dumb day, deaf day, etc. Now, Miss Bim led me to one of the bandaged girl. Miss Bim ने मुझे लीड की पास्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक बैंडेज गर्ल की और जिसको पट्टी बंधी हुई थी. हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू. यहाँ एक जेंटलमैन है जो आए हैं आपसे बात करने के लिए. ये मिस बीम ने कहा है उस बैंडेज्ड गर्ल को. सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस. उन्होंने कहा और हमको छोड़ दिया. द राइटर एलोंग विद द बैंडेज्ड गर्ल. डोंट यू एवर पीप. क्या तुम कभी झांक कर नहीं देखती हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस विद ऑक्सिलरी वर्ब डू. आई आस्क्ड द गर्ल. मैंने लड़की को पूछा. ओह नो, नहीं. शी एक्सक्लेम्ड. एक्सक्लेम किया उसने. दैट वुड बी चीटिंग. वह तो चीटिंग होगी. वह तो चीटिंग होगी. अनफेयर मीन्स होगा. बट आई हैड नो आइडिया. इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड. परंतु मेरे पास कोई आइडिया नहीं था. यह बड़ा ऑफुल था. मीन्स बैड कंडीशन थी. टू बी ब्लाइंड, ब्लाइंड होना. ऑफुल कंडीशन, बैड कंडीशन, गणित कंडीशन, द वन विच इज नॉट लाइक्ड, जिसको पसंद नहीं किया जाता. यू कांट सी अ थिंग. आप कुछ देख नहीं सकते. यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट. आपको लगता है, आप महसूस करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि आप हिट होने जा रहे हैं, टकराने जा रहे हैं किसी चीज से. हर क्षण आपको, हर मोमेंट आपको यह लगता है. बिकॉज इन अ ब्लाइंड पोजिशन, जस्ट एक बार आप एक्सपेरिमेंट करके, प्ले करके देखें, इस रोल को करके देखें. एवरी मोमेंट यू विल फील दैट समथिंग इज गोइंग टू बी हिट, कि कुछ आपसे टकराने जा रहा है. इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन. ये बड़े रिलीफ की बात है, बैठ जाना. आर यू हेल्पर्स, आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू. क्या आपके जो मदद करने वाले हैं वे आपके प्रति काइंड हैं, दयालु हैं? आई आस्क्ड. Are your helpers kind to you? It is also the present indefinite interrogative sentence. But the verb are is working as the main verb, the first form of verb, the first form of the verb be. Fairly, वास्तव में ठीक तरीके से, ठीक ठाक मदद करते हैं बराबर जो हमारे हेल्पर्स हैं. But they are not as careful as I shall be when it is my turn. परंतु वो इतने केयरफुल नहीं होते जितनी मैं होती हूँ जब मेरा टर्न आता है. मैं बड़ी केयरफुल होती हूँ, बहुत ज़्यादा केयरिंग करती हूँ, वे इतनी नहीं करते. Those that have been blind already are the best helpers. Very important sentence. Note it down. वो जो ब्लाइंड रह चुके हैं, have been. Been here as the main verb of the third form. Main verb. जो पहले से ब्लाइंड रह चुके हैं वो सबसे अच्छे हेल्पर्स है. बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम. कहा गया है, हमारे पास कहावत भी है कि जिसके पैर में कांटा नहीं चुभा वह सामने वाले की पीड़ा को समझ नहीं सकता. इट्स परफेक्टली घासली नॉट टू सी. GHASTLY. घासली मीन्स हॉरिबल, फ्राइटफुल, डरावना, भयंकर, विकराल. द टेरिबल कंडीशन. ये वास्तव में पूरी एक बहुत भयंकर हॉरिबल कंडीशन है, टेरिबल कंडीशन है कि देख नहीं पाना, देखना नहीं. आई विश यूड ट्राई. मैं इच्छा करती हूँ कि आप ट्राई करें, कोशिश करें, आप भी एक बार ब्लाइंड बन के देखें. द गर्ल इज सेइंग. लड़की बोल रही है. यूड यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है. यू शुड ट्राई, आपको ट्राई करना चाहिए. Shall I lead you anywhere? क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूं? I asked. मैंने पूछा. Oh yes, she said. Let's go for a little walk. थोड़ी देर घूमते हैं. Only you must tell me about things. केवल आप ही मुझे चीजों के बारे में बताइए. I shall be so glad when today is over. मैं बहुत खुश होंगी जब आज का दिन पूरा हो जाएगा. The other bad days can't be half as bad as this. दूसरे बुरे दिन आज का जो दिन है इससे आधे भी बुरे नहीं होते हैं. जितना बुरा आज लग रहा है इसका आधा भी बुरा नहीं लगता है बाकी दिनों में. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun. एक हमारी जो लेग है, टांग है, उसको बंधा हुआ रखना, बंधा हुआ पाना, टाइड अप, और हॉपिंग, उछलना कूदना एक टांग से, ऑन ए क्रच, एक बैसाखी पर, इज ऑलमोस्ट ए फन. ये तो वास्तव में एक मजेदार है.
I guess having an arm tied up is a bit more troublesome. एक आर्म टाइड अप हो, एक बांह बंधी हुई हो, वो तो थोड़ा और ज़्यादा ट्रबलसम है, परेशानी वाला है। यानी कि टांग बंधी है, मज़ा है, हाथ थोड़ा बंधा है, थोड़ा परेशानी है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि बिना मदद के आप खा नहीं सकते जब हाथ बंधा हुआ है। एंड थिंग्स लाइक दैट आई डोंट थिंक, और थिंग्स लाइक दैट यानी कि इस प्रकार के और काम भी नहीं कर सकते जो हमें दोनों हाथों की ज़रूरत होती है जिनमें। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर ए डे। एक दिन के लिए यदि मैं डीफ बनती हूँ, बहरी बनती हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी मत सुनो, कोई मतलब ही नहीं है। इसमें भी लड़की को अच्छा लगता है, एटलीस्ट नॉट मच, ज़्यादा बुरा तो नहीं। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, परंतु अंधा होना बहुत ज़्यादा टेरिबल है, डरावना है, फ्राइटफुल है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरीइंग दैट आई गेट हर्ट। मेरा सिर दर्द करता है, हेड एक्स, मेरा सिर दर्द करता है पूरे समय इस चिंता से, इस वरीइंग से, दैट आई गेट हर्ट, कि मैं चोटिल हो जाऊंगी, घायल हो जाऊंगी, मुझे चोट लग जाएगा। वेयर आर वी नाउ, हम अभी कहाँ पर हैं। वेयर आर वी नाउ, इट इज अगेन द इंटरोगेटिव सेंटेंस विद WH वर्ड प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस आर एज मेन वर्ब। आर यहाँ मेन वर्ब के रूप में है। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। Please children, listen to the functional grammar, referential grammar carefully in order to understand the structures of sentences and the language. It is very much beneficial for you. So whenever I am talking about the structure of the sentence, note it down in the notebook. In the playground में I said, we are walking towards the house. हम घर की तरफ walk कर रहे हैं. Miss Beam. Miss Beam is walking up and down the garden with a tall girl. Miss Beam ऊपर नीचे गार्डन में चल रही है एक टॉल गर्ल के साथ, एक लंबी लड़की के साथ। ये नरेट किया है राइटर ने उस गर्ल के सामने। What is the girl wearing? अब वो लड़की पूछती है। My little friend asked, मेरी राइटर बोल रहा है, मेरी उस लिटिल फ्रेंड ने, लड़की ने पूछा, What is the girl wearing? लड़की ने क्या पहना हुआ है, क्या पहन रखा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। एक ब्लू कॉटन की स्कर्ट पहनी हुई है और एक पिंक ब्लाउज पहना हुआ है। आई थिंक इट्स मिली, मैं समझती हूँ यह मिली है। नाउ सी द आइडेंटिटी, द पावर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आई थिंक इट्स मिली। शी सेड, व्हाट कलर इज हर हेयर? उसके बालों का कलर कैसा है, क्या है? Very light, I said, बहुत हल्का। Yes, that's Millie, she is the head girl. हाँ, वो मिली है और वो head girl है। There is an old man tying up roses, I said. वहाँ पे एक आदमी है जो कि roses को tying up बांध रहा है, गुलाब को। Yes, that's Peter, वो Peter है। He is the gardener, वो माली है। He is hundreds of years old, वो 100 साल का है। Exclamatory sign, आश्चर्य की बात यहाँ पर, विस्मय, 100 साल का है। जब हम किसी को याद करते हैं और वो हमारे सामने दिखाई दे जाए तो हम कहते हैं कि बड़ी लंबी उम्र है। दैट्स वाई हियर इज एक्सक्लेमेटरी साइन। एंड हियर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर। और यहाँ आती है एक लड़की जिसके कर्ली रेड हेयर हैं, घुंघराले लाल बाल हैं। शी इज ऑन क्रचेस, वो क्रचेस पर है, बैसाखियों पर है। दैट्स अनीता, वह अनीता है। शी सेड, उस लड़की ने कहा कि वो अनीता है। सी हियर, शी इज जस्ट हैविंग द इमेजिनेटिव पिक्चर्स इन द माइंड दैट who the particular person, who the particular child may be, because she is acquainted with all, and that is the power of identification. And so we walked on. हम चलते रहे। Gradually I discovered, धीरे धीरे मैंने ये डिस्कवर किया, that कि I was 10 times more thoughtful than I ever thought, कि मैं जितना सोचता था उससे 10 गुना ज़्यादा thoughtful हूँ, विचारवान हूँ। I could be, मैं जितना हो सकता था। सुनिए फिर से सेंटेंस को। I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. मैं जो सोचता था कि मैं कितना विचारवान हो सकता हूँ,
उससे 10 गुना विचारवान मैं था, जितना हो सकता हूँ उससे ज़्यादा मैं था। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, ये भी मैंने महसूस किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस की यदि मुझे, अब यहाँ नरेशन हुआ है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच हुई है, इफ कनेक्टिव है, और जो राइटर की थॉट है उस थॉट को यहाँ नरेट किया गया है रिपोर्टेड स्पीच में। थॉट राइटर की है, आई हैव टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, कि ये हैड टू स्ट्रक्चर हैड टू में बदल गया है कि क्या मैं अगर डिस्क्राइब करूं लोगों को, चीजें, लोग या चीजों के बारे में, टू समवन एल्स, किसी को, तो क्या होगा? इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, तो वे उनको, लोगों को मेरे अंदर ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं, मेरे में रुचि लेने वाला बना देते हैं, कि वे मेरे में रुचि लें, मेरे पे इंटरेस्टेड हों। क्योंकि जब हम किसी को हेल्प करके उसको डिस्क्राइब करते हैं तो रियली ये उसके लिए असिस्टेंस होता है, हेल्प होती है, और वह हमारे अंदर इंटरेस्ट लेने लगता है। When I finally had to leave, जब आखिरकार मुझे छोड़ना था, had to structure, I told Miss Beam that I was very sorry to go. मैंने मिस बीम को बोला मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ जाने के लिए, कि जाना पड़ता है, जाना पड़ रहा है। she replied, then there is something in my system after all. तो आखिर मेरे सिस्टम में कुछ तो है। Written by E.V. Lucas, abridged and simplified. इसको संक्षिप्त किया गया है और सिंप्लीफाइड मीन्स सरल किया गया है, अंडरस्टैंडिंग पर्पस से, हमारे समझने के पर्पस से, ताकि हम समझ सकें। नाउ सी द क्वेश्चंस। पुट दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी इन द राइट ऑर्डर एंड राइट देम आउट इन अ पैराग्राफ। स्टोरी में पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इन सेंटेंसेस को आपको राइट ऑर्डर में लिखना है। दैट इज द वर्क टू बी डन बाय यू, ये आपको करना है। सारे इंसिडेंट्स को देखिए और इनको क्रमिक दीजिए, पुट in orders. Then the next one, why do you think the writer visited Miss Beam's school? आपको क्या लगता है कि राइटर ने मिस बीम के स्कूल को क्यों विजिट किया? दोस्तों, उन्होंने सुना था उसके बारे में और वो जानना चाहते थे कि क्या स्पेशल है इस स्कूल के बारे में। तो द आंसर में बी द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल टू सी व्हाट मिस बीम्स ओरिजिनल मेथड ऑफ टीचिंग वाज, कि उनका ओरिजिनल मेथड टीचिंग का क्या था। ही हैड हर्ड अ लॉट अबाउट द स्कूल, बहुत ज़्यादा वो सुन चुके थे स्कूल के बारे में। व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले, वो गेम क्या था जो स्कूल में हर बच्चे को खेलना पड़ता था, एक स्पेशल डे ऑब्जर्व करना पड़ता था। ईच चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले द गेम ऑफ बीइंग ब्लाइंड, बीइंग लैम, बीइंग डीफ और बीइंग डम एटलीस्ट once in a term, हर टर्म में एक बार। and the particular child had the eyes bandaged or one leg tied up or one hand tied up or not to speak for the whole day or not to listen for the whole day. So in this way the particular child was helped by others and the others were instructed to help the particular child. So the moral skills develop, sympathetic and empathetic attitude develops, and the child learn the mutual understanding and the cooperation. Each term, every child has one blind day, one lame day. Complete the line. Which day was the hardest? सबसे hardest, according to the girl, the hardest day was the blind day, because you can't see anything. The blind day was really the hardest one, or the most difficult. The bandaged girl described it and admitted it in front of the writer. One couldn't see anything. One felt as if one is going to be hit by something every moment, कि कहीं लगने वाली है। और बैठ जाना बड़े रिलीफ की बात थी। It was great relief to sit during the blind day. What was the purpose of these special days? इनका पर्पस क्या था? इन स्पेशल डेज का पर्पस क्या था? Really, the only purpose and the very purpose of observing such special days at Miss Beam's school was to make the children understand others' feeling and to make them thoughtful, to make them careful.
Miss Beam wanted the children to get a test of misfortune themselves, कि दुर्भाग्य का एक टेस्ट बच्चे ले लें. It was a part of education that each one spent a day as blind or lame or dumb. This helped them understand the problems of disabled person. जो misfortune है उनकी problem समझ में आती है. The children were also deputed to help the blind and the lame and etc. And by helping, children become kind, noble, thoughtful, careful, etc. Working with the language section, paragraph number, you have to match it and reword these lines from the story. इसको reword करना है स्टोरी से. I had heard a great deal about Miss Beam's school. इसको हम reword कर सकते हैं. ये राइटर ने फर्स्ट पर्सन में लिखा है, फर्स्ट पर्सन में नरेट किया है कि राइटर सुन चुका था. हम थर्ड पर्सन में इसका नरेशन करते हैं. द ऑथर, द राइटर हैड हर्ड so many things about Miss Beam's school from so many people. Second one, Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full authority. ये राइटर का नरेशन है, थर्ड पर्सन में हम नरेशन करते हैं इसका. That the author or the writer had formed a mental picture, a perception of Miss Beam. मिस बीम के बारे में वो एक मेंटल पिक्चर, एक परसेप्शन बना चुका था राइटर. ही फाउंड हर एग्जैक्टली व्हाट ही हैड थॉट, व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड. जो उसने सोचा था वैसा ही उन्होंने मिस बीम को पाया. द रिमेनिंग टू आर टू बी डन बाय यू चिल्ड्रन, दैट्स ऑल. एंड देन गिवन बिलो इज अ पेज फ्रॉम अ डिक्शनरी. लुक एट इट केयरफुली एंड फाइंड अ वर्ड विच मीन्स द सेम एज गास्ली. गास्ली का मीनिंग इसमें ढूंढना है. राइट डाउन द वर्ड एंड इट्स टू मीनिंग्स. वर्ड को लिखना है, इसके टू मीनिंग्स लिखना है. ये डिक्शनरी में इस तरीके से वर्ड्स होते हैं. वर्ड के आगे लिखा होता है वेदर द वर्ड इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, व्हाट अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड द मीनिंग एंड अ सेंटेंस एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड. आप गास्ली को देखें और बाकी वर्ड्स को देखें. वर्ड के एग्जामिनेशन, उसके मीनिंग को देखें, एग्जामिन करें. अकॉर्डिंगली यू मस्ट लर्न हाउ टू लुक इनटू द डिक्शनरी. और डिक्शनरी हमेशा यूज में लेना होना चाहिए, हमेशा ही लेना चाहिए. द ओनली वे टू एनरिच वोकेबलरी, वोकेबलरी बढ़ाने का केवल एकमात्र तरीका. नाउ मेक लिस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स ऑन द पेज प्लस एनी मोर दैट यू कैन थिंक ऑफ दैट बिगिन विद TERR. TERR से शुरू होने वाले सारे वर्ड्स की एक लिस्ट बनानी है. दिस एक्सरसाइज विल डेफिनेटली हेल्प यू अंडरस्टैंड वोकेबलरी एंड एनरिच योर वोकेबलरी. आपके पास वर्ड्स की पावर बढ़ेगी तो लैंग्वेज में आपके पावर आएगी. नाउ अ पोएम, ऑल बट ब्लाइंड. ऑल बट ब्लाइंड इन हिज चैम्बर्ड हॉल ग्रैप्स फॉर वर्म्स एंड फॉर क्लॉड मॉल. इसको आप पढ़िए, एंजॉय कीजिए. मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट पार्ट में. इसकी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी को नोट डाउन कीजिए, पोएम को एंजॉय कीजिए, conceptualize the question answers and write in the notebook. Wish you all the best.